नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का इसके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज रीजनिंग बताने जा रहा हूं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, टॉप सब क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, आर्मी सभी में पूछा जाता है। रीजनिंग इम्पोर्टेंट सब रीजनिंग है। तो आप लोग हमारे वीडियो में जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए और अपना एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो चलिए उससे पहले प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन, उसके बाद फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे और बहुत एंजॉय आने वाला है। तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे आज रीजनिंग कि दोबारा आप लोग को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ, रामबाण ट्रिक ऐसे ही आप लोग बना दीजिएगा। क्वेश्चन देख कर ही याद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो हमें परिस्थितियों से नहीं घबराना है, ठीक है। तो बोल रहे परिस्थितियों से हमें नहीं घबराना है। परिस्थितियों से हमें नहीं घबराना है। परिस्थितियों को अपने कदमों के नीचे कुचल के रखना है, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ लीजिए, देखिए। तो हमें परिस्थितियों से नहीं घबराना है। परिस्थितियों को अपने कदमों के तरह कुचल के रख देना है, ठीक है। या रखना है, सब सेम में क्यों हुआ। तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि परिस्थिति कितना भी खराब हो जाए, घबराना नहीं है और परिस्थिति को हमेशा अपने मेहनत के दम पर अपने कदमों के नीचे कुचल देना है, ठीक है। जितना भी परिस्थिति हो जाए उससे घबराना नहीं। देखिए आप लोग को एक बात बता देते हैं, अगर बहुत बारिश होता है तो बाज को आप लोग देखे होंगे कि जितना भी पक्षी रहता है सब पेड़ पौधा पर बैठ जाता है, अपना छाँव खोजने लगता है। और जब बारिश होता है, भयंकर बारिश होता है, तो बाज को आप लोग देखे होंगे कि वो बादलों को चीरते हुए आसमान में उड़ने लगता है। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि परिस्थिति हो तो ये नहीं कि कौवा की तरफ छाँव खोजने लगेंगे बैठने के लिए। बाज की तरह उड़िए और बाज की तरह उड़ान भरिए जितना उड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे मोटिवेशनल लाइन समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाला है। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फरवरी और 20 से 25 दिन बचा है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। फरवरी में 15 से 20 तारीख तक यही स्टार्ट होने वाला है और यूपी पुलिस के भी सेम है, तो उसका भी फरवरी से स्टार्ट होगा। यार 20 से हुए या 15 से हुए, लेकिन फरवरी से स्टार्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग को पास टाइम नहीं बचा है। आज 27 जनवरी है, तो कुछ टाइम नहीं बचा है, 10-15 दिन टाइम बचा है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। देखिए आप लोग को एक बात बता दें, सबसे पहले आप लोग अगर एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो पहले रीजनिंग को कवर कीजिए। क्योंकि देखिए रीजनिंग में सभी क्वेश्चन जो भी है, मतलब जो भी एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी है या एसएससी जीडी है या यूपी पुलिस है, तो देखिए इस सब में किसी में 50 पूछा जाता है। यूपी पुलिस में 47 पूछा जाता है। रेलवे में 30 पूछा जाता है। तो देखिए आप लोग अगर मान के चलिए कि बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं, ठीक है, तो 50 रीजनिंग हो गया, ठीक है। और देखिए उसमें जीके जीएस का भी है। तो जीके का सिर्फ तैयारी कीजिएगा। देखिए जीके भी 30 नंबर का पूछा जाता है, 50 नंबर का पूछा जाता है बिहार एसएससी में। तो इसमें 20 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, 30 नंबर का जीके, ठीक है। तो कितना होगा, 80 नंबर हो गया, ठीक है। और 80 नंबर ये हो गया। और मैथ में 25 नंबर पूछा जाता है। मैथ में 25 नंबर पूछा जाता है, कितना हो गया, 105 नंबर हो गया, ठीक है। अगर इसमें माइनस मार्किंग कर उड़ के कम से कम 70 भी लाइएगा, जनरल या SC ST जो भी कैटेगरी करे, 70 इधर आ गया। और फिर करंट अफेयर्स में 10 नंबर भी लाइएगा, कितना हो गया, 80 हो गया ना। और बचा इधर क्या, साइंस बचा। साइंस में भी 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो 25 में कितना लाइएगा, कम से कम 10 भी लाइएगा, कितना हो गया 80 हो गया, 80 हो गया, वो सॉरी नहीं 90 होगा, सॉरी टोटल कितना हो गया 90 हो गया। 90 ये क्या हो गया 90 क्वेश्चन सही किए, ठीक है 90 क्वेश्चन आप सही किया। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ये बिहार एसएससी का बता रहे हैं। और इस सब में भी सेम यही पैटर्न होता है, ठीक है। किसी में रेलवे में एक क्वेश्चन में 2 नंबर देता है, इसमें निगेटिव मार्क तक 4 है, ठीक है। चलिए देखिए ये 90 नंबर है। अब 90 में 4 से गुना कीजिए, 9 चौक 36 हो गया, 360 हो गया। अब 90 नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप सबसे पहले रीजनिंग को कवर कीजिए, उसके बाद जीके को कवर कीजिए, ठीक है। पहले रीजनिंग को कवर कीजिए, उसके बाद जीके को कवर कीजिए, फिर मैथ को कवर कीजिए और साइंस को कवर कीजिए, ठीक है। तो ये सबको आप लोग कवर कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन 110% होगा, ठीक है 100% होगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए, आप लोग को डायरेक्ट अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है देखिए, आप लोग डेली क्लास में जुड़े रहिए। आप लोग को मॉक टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन बताते हैं सभी बनाकर और रिवाइज करके आप लोग जाइएगा, उसके बाद एग्जाम देकर आइएगा, तब कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। चलिए देखिए जो क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट 8 जो है, ये सभी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 100%, 100% एकदम 100% के साथ। आप लोग एकदम जितना भी मॉक टेस्ट मेरा है, मॉक टेस्ट 8 तक आप लोग रिवाइज करके जाइए और मस्ती से एग्जाम बना के आइए, उसके बाद बोलिएगा क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। देखिए ऐसा सब क्वेश्चन आता है और ऐसा सब क्वेश्चन को आप सॉल्व विधि किस तरह बनाइएगा तो आप लोग समझिएगा, ठीक है। एकदम बेसिक तरीके से समझाएंगे और 0 लेवल से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या सारा क्वेश्चन के ये है, के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, एल एम 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, पूर्व में है, सॉरी दक्षिण पूर्व है, एल के सापेक्ष एम इस दिशा में है, ठीक है। तो दिशा पूछ रहा है, तो आप लोग पहले दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग को बताया हम मॉक टेस्ट 5 में बताए हैं कि दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। देखिए ऐसे पहले बना दीजिए, उसके बाद ऐसे तीर का निशान, ठीक है। इधर होता है पूर्व और इसके साइड होता है पश्चिम, ठीक है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। अगर आप लोग को देखिए, अगर आप लोग को याद ना रहे दिशा, तो ऐसे जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये मेरा कौन सा हाथ हुआ, दायां हाथ हुआ, दायां हो गया पूरब, बायां हो गया पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, ठीक है। ये तो क्लियर है। चलिए अब इसमें बोल रहा है क्या, दक्षिण पूरब, ठीक है। तो हमको एक बीच में ऐसे मारना है, ठीक है, और इधर भी और इधर भी, ठीक है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को यहाँ समझा रहे हैं बेसिक तरीके से, वहाँ पे रिवाइज करके जाइएगा और शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है, 2 घंटा 15 मिनट रहता है टाइम और टोटल 150 क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए ये दोनों का बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, और क्या हो गया दक्षिण, ठीक है। समझिएगा, देखिए ये दोनों के बीच में है तो इसका पश्चिम और दक्षिण हो गया है, और ये देखिए ये दोनों के बीच में है तो ये क्या होगा, पूर्व पूर्व दक्षिण, ठीक है, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए
यहाँ पे है उत्तर और पूर्व, ठीक है, उत्तर और पूर्व। यहाँ पे क्या है, पश्चिम, पश्चिम, ओ माय गॉड, पश्चिम और उत्तर, ठीक है। देखिए आप लोग बेसिक तरीके से समझिए, आप लोग को एकदम बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, इससे बेहतर तो इससे बेसिक तरीका तो हमको मालूम नहीं है, इतना बेसिक तरीके से जीरो लेवल से पढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से समझिए। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, पढ़ा आप लोग क्वेश्चन आप पढ़िए, दिशा उधर बना दिए, दिशा का ज्ञान होना जरूरी है आप लोग को। अब देखिए क्या कह रहा है कि 40 मीटर दक्षिण और पश्चिम, क्या लिखा है, दक्षिण और पश्चिम, देखिए दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो हमको इधर देखिए यहाँ पे यहाँ तक यहाँ एक तीर लेना, ठीक है, ये वाला तीर, ये वाला तीर जो है ये वाला, ये हो गया यहाँ तक पश्चिम और दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ये कितना चला, ये है के, ठीक है, इसको मान लीजिए के, ये मानेंगे कि के ये है 40 मीटर, ठीक है। चलिए आप लोग बढ़िया समझिएगा, ठीक है। ये दक्षिण वाला हो गया। फिर एल के एम 40 किलोमीटर, एल के एम 40 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसको ये जो है 40 किलोमीटर चला, कहाँ पे चला, दक्षिण पूर्व में। तो यहाँ से यहाँ 40 किलोमीटर और फिर यहाँ से दक्षिण और पूर्व में चला, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है। तो ये हो गया इधर से इधर ये वाला बना यहाँ पे, ठीक है। तो पूरब, दक्षिण पूरब, देखिए पूर्व या दक्षिण पूर्व, ठीक है, सेम ही हुआ, ठीक है। इसको आगे कर दीजिए, उसको पीछे कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। एल, ये एल है, ठीक है। एल जो है, एल के एम 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। ये 40 मीटर है और दक्षिण पूर्व में है। तो एल के सापेक्ष एम इस दिशा में, ठीक है, बोल रहा है एल के सापेक्ष एम, तो यहाँ ये एम हो गया, ठीक है। यहाँ बोल रहा है एल के सापेक्ष एम, यानी एल के सापेक्ष यानी एल के सामने वाला एम, और उसके बाद ये क्या है, ये के है, ठीक है, 40 किलोमीटर में है, ठीक है। यहाँ ये एल है और यहाँ से ये दक्षिण पूर्व में 40 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे रुका, ठीक है। फिर यहाँ से ये 40 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं है, 40 मीटर इधर चला, दक्षिण पूर्व में चला, यानी नीचे की ओर चला, ठीक है। तो यहाँ किसके पास आ गया चलकर, एम के पास, ठीक है। और पूछ रहा है क्या, एल के सापेक्ष एम किस दिशा में, ठीक है। तो ये देखिए ये किस दिशा में है, आमने सामने है, तो ये किस दिशा में, यानी एल के सापेक्ष यानी एल के सामने ये किस दिशा में है, तो ये देखिए किस दिशा में है, ये तीर इधर, ये एल हुआ, एल के सामने वाला कौन सा है, एम है, एम किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में, ये क्या है, पूर्व दिशा, ठीक है। तो यही हो गया पूर्व दिशा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कितना बेसिक तरीके से आप लोग को बता रहे हैं, इतना बेसिक तरीके से, इससे बेहतर तो हमको नहीं लगता है कि हम जानते हैं, जितना बेहतर जानते थे उतना बेहतर बता दें, इससे बेहतर हमको मालूम नहीं तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ लिए इसको। अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले बोल दिए कि वीडियो में जुड़े रहिए, फुल वीडियो देखिए, ठीक है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करें, ये इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, हमको दिमाग गोल लगाना है। तो सॉल्यूशन इधर दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे लगा इसका बनाते हैं, 3 गुना 3 कितना हो गया, 9 होगा, ठीक है। इसको इससे गुना किए, ये आया, ठीक है, 9 आया।
9 आया ना, फिर 3 को 9 से गुना किए तो कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, देखिए 3 से 3 में गुना किए 9 आया, फिर 9 को 3 से गुना किए 27 आया, फिर 27 को 3 से गुना करेंगे तो 27 गुना 3 कितना हो गया, 81 हो गया। यही हो गया आपका क्या आंसर, यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप लोग देख लीजिए और उसके बाद वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको प्रैक्टिस होगा और बनेगा भी बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए, पहले समझाते हैं किस तरह समझिए। ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन से ही आप सही कर सकते हैं। अगर रिवाइज किया हुआ रहेगा, अगर जानते हैं तो जानेंगे कैसे, जब बनाएगा तभी तो जानेंगे। एक चींटी को आप लोग चींटी को देखे होंगे कि अगर चींटी नीचे रहता है, एक दीवार रहता है, उस पर चढ़ता है फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता है फिर गिर जाता है, नहीं कोशिश करते रहता है। जब तक वो दीवार पर नहीं चढ़ेगा तब तक कोशिश करते रहिए। उसी तरह जब तक आप लोग सफल नहीं होंगे, तब तक प्रयास करते रहिए। अगर प्रयास कीजिएगा तभी करत अभ्यास कीजिएगा तभी तो याद आएगा आप लोग को, तब तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप देखिएगा जैसे वैसे फटाफट बनाना चालू कर देगा। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ, ऑप्शन के साथ। देखिए 9, 72, 273, उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है वर्ड। तो हमको दिमाग ये लगाना है कि 9 से 72 कैसे आया, और ये क्यूब है या स्क्वायर है, जोड़ को घटाना या गुना भाग जो भी करके इसका प्रक्रिया आगे बढ़ाना है। सेम लॉजिक तीनों में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऐसा कौन सा लॉजिक है जो तीनों में आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कितना है, 9, 72, 273, उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, देखिए इसका तो स्क्वायर आ जाएगा, ये तो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, लेकिन ये स्क्वायर है नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपको एक लॉजिक लगाना उसमें। देखिए यहाँ पे क्या है, 9 है। ठीक है, इन दोनों को भी प्लस कर दीजिए और इस सब को भी प्लस करके देखिए कि सेम लॉजिक काम करता है या नहीं करता है। देखिए यहाँ 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, और 7 दूँ 9, ये भी 9 हो गया। तो आगे क्या होगा, आगे भी 9 ही होगा। ठीक है, 9 होगा तो हमको इस ऑप्शन के साथ जोड़ना है। ये सबको जोड़ कर इतना आया, ये भी जोड़े तो 9 आया, तो ऑप्शन को जोड़िए। देखिए 9 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो वही जगह प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे होगा। देखिए यहाँ पे ये तो 9 नहीं आ रहा है, ये तो 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये हो गया 7, 5, 12, 12, 6, 18 हो गया, ये हो गया 2, 2, 4, 5, 4, 9। ये लॉजिक सेम लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लगेगा लॉजिक, 12, 51, ठीक है, सॉरी 52 है, 12, 52। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1, 9, 9, 9, इसको जोड़िए 1 + 1 + 5 + 2। ठीक है, देखिए 9, 9, 9। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 2, 2, 4 और 5, 4 कितना हो गया, 9। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर देखिए ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई किसी को कोई दिक्कत समझने में, कितना सॉफ्ट ट्रिक है, अगर आप लोग समझ लीजिएगा ना तो दोबारा बनाने का ऐसा सब सवाल आएगा तो दोबारा आपको सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिएगा जैसे ऑप्शन है, सवाल बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1, 8, 27, 64, 25। ये देख कर ही लग रहा है कि ये स्क्वायर है। ठीक है,
चलिए आप लोग को बेसिक तरीके से समझाते हैं, इसीलिए तो बार बार बोलते हैं आप लोग को जीरो लेवल से समझा है कि आप लोग समझिए और सिलेक्शन लीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए और माँ बाप का भी नाम रोशन कीजिए। चलिए देखिए 1, 8, 27, 64, 125, उसके बाद क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो आपको देखिए ये किस तरह संबंध, ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है। 2 का क्यू देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, उसी तरह देखिए ये 3 का क्यू है, 3 3 होती है 27, ये 4 का क्यू है, 4 चौक 16 की 64, उसके बाद क्या है ये 5 का क्यूब है। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिक देख कर ही लग रहा है 1 का क्यूब, 2 3 4 5 का क्यूब। ठीक है, सबका क्यूब है, तो आगे क्या होगा, तो ये गिनती है 1 2 3 4 5, तो आगे ऑटोमेटिक है कि 6 होगा, 6 का क्यूब होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह के जगह पर यहाँ 6 होगा, 6 का क्यूब होगा। अब 6 का क्यूब देखिए क्या होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो देखिए 6 का क्यूब क्या होता है। 6 का क्यूब इसका अर्थ हुआ 6 गुना 6 गुना 6। अच्छा 6 की 36 और गुना 6 कितना हो गया 216। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर 216। इस खाली स्थान के जगह पर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आपका 216, यही आपका हो गया आंसर। यही इसी जगह पे खाली स्थान पे जगह पे 216 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग अगर समझ गए हैं तो फिर क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए और दूसरा के पास भी शेयर कीजिए ताकि उसका भी हेल्प हो सके। आप दूसरे का हेल्प कीजिएगा तो आपका भगवान हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए जब देखिए जब ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आप किस लॉजिक से बनाइएगा। ऐसे ऑप्शन देख कर भी आप बना सकते हैं, या आपको स्क्वायर और क्यू अगर याद है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख कर ही बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इधर बताते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 27, 8, 25। ठीक है, और 125, 64, 216। उसी तरह देखिए यहाँ क्या है 8, 6, इस जगह प्रश्नवाचक चिन्ह। यही तो मेन है, यही तो मेन है, यही तो हमको निकालना है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे यही तो हमको निकालना है। तो देखिए आपको देखिए कैसे इसको क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 27 हुआ है, किसका स्क्वायर हुआ 3, 3 का क्यूब हुआ 3 3 होती है 27। ठीक है, ये 2 का क्यूब, ये यहाँ पे 5 5 जगह 125 है। ये क्या है 5 का क्यूब है। ठीक है, चलिए उसी तरह इसको आगे लीजिए। ये 5 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब। ठीक है, इसको आगे लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना दिया है 8 दिया है, तो ये दोनों को प्लस किया है। ठीक है, ये दोनों को प्लस किया है, 5 3 क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, उसी तरह देखिए ये दोनों को भी प्लस कीजिए, ये दोनों को भी प्लस कीजिए। 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ दिया है, और इसके नीचे क्या कर रहा है निकालने बोल रहा है, तो ये 5 और प्लस 6 कर दीजिए, कितना होगा ये 11 हो गया। ठीक है, तो ये जो 11 हो गया, ये 11, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना सेम लॉजिक है, मतलब आसान तरीका है, सॉफ्ट तरीका। तो आप लोग क्यू और स्क्वायर याद करके जाइएगा, तभी आप लोग को ऐसा सब सवाल आएगा तो समझ में आ जाएगा, एकदम फट बन जाएगा, 10-20 सेकेंड में बन जाएगा, उतना टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए अगर समझने में अच्छा लगे, समझ में अच्छा आए तो आप लोग लाइक कमेंट करते रहिए। ठीक है,
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 6 है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। और देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग किस तरह बनाइएगा तो आप लोग को बताते हैं। देखिए क्या है, RVF QXH, ठीक है, PZJ, उसके बाद क्या है OB, और उसके बाद क्या है, यही तो निकालना है हमको। 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, तो ये दो है, इसके लास्ट वाला हमको निकालना है। तो लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक पर देखिए कि यहाँ से क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले Q आता है, पहले R आता है, तो पहले STQ आता है, उसके बाद R आता है। तो यहाँ पे Q दिया है तो यहाँ से आने -1 होगा, ठीक है। अब सेम लॉजिक इसको आगे भी कीजिए, PQ, ठीक है, पहले P उसके बाद Q, तो यहाँ पर भी -1 होगा, यहाँ पर भी -1, -1 कीजिए, यहाँ पर भी -1 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम लॉजिक आगे क्या होता है, OT, पहले O उसके बाद P, तो फिर यहाँ -1 होगा, ठीक है। तीनों में सेम लॉजिक लगा, -1 -1 -1, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला में देखिए क्या लॉजिक लगता है, ठीक है। तो WXYZ STU, U है यहाँ पे, U भी दिया है, भी के बाद STU भी WX यानी +2Y, +2 इसमें, फिर आगे देखिए XYZ +2 इसमें, फिर आगे देखिए +2 इसमें, Z होइएगा AB +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए, उसके बाद देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगता है। देखिए आप लोग को एकदम बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, आप लोग बेसिक तरीके से समझिए। 3 कलर है, तीनों लॉजिक है, ठीक है। देखिए F से H लाना है, तो क्या होगा, ABCDEFGH, तो F के बाद H आया, कितना आया, +2 हुआ, और फिर H को J के पास देखिए, तो ABCDEFGH IJ, क्या हुआ, IJ यानी +2 हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ +2 +2, तो आगे तो क्या ऑटोमेटिक +2 होगा, क्योंकि यहाँ -1 -1 -1, ठीक है, +2 +2 +2, तो इसमें सेम टू सेम +2 कर दीजिए। नहीं भी लिखेगा तो यहाँ प्रश्नवाचक की जगह यहाँ पे +2, ठीक है। तो देखिए J में +2 कीजिए, J इसलिए GHIJKL +2 की जगह क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इसको हटाइए, यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाइए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ये जो L है यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। चलिए देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, और ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। अनिल का कद सन्नी से लंबा है और सन्नी का कद बेबी से छोटा है। अनिल का कद बॉस से लंबा है, जिसका कद सन्नी से छोटा है, बेबी का कद अंतिम के कद से छोटा है। यह बताइए कि किसकी कद सबसे छोटा है। बोल रहा है सबसे कद किसकी छोटा है, ठीक है। तो आप लोग पहले समझिए, देखिए अनिल ये लगता है कहीं के खत्म हो गया है। अनिल
अनिल से क्या कह रहा है यहाँ पे समझिए, अनिल का कद बॉस से लंबा है, ठीक है। बॉस से लंबा है, ठीक है। जिसका कद सन्नी से छोटा है, बेबी का कद कद से छोटा है, यानी अनिल के कद से छोटा है। किसका? पहले यहाँ से लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद समझिए। यहाँ से देखिए, बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है, तो अनिल यानी कि इसका कहने का अर्थ हुआ अनिल बड़ा है, ठीक है। अनिल बड़ा है किससे? बेबी से। तो इधर बड़े का सिंबल इधर देंगे और बेबी है तो बेबी दे देंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। बोल रहा है बेबी से छोटा कौन है? सन्नी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बेबी से छोटा कौन है? सन्नी का कद बेबी से छोटा है, तो यहाँ पे इसको इधर दे दीजिए ग्रेटर देन, ये बड़ा वाला इधर हो जाएगा, यानी ये बड़ा है और ये सन्नी जो इधर छोटा है, ठीक है। चलिए, देखिए ऐसा सब क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से समझिए तभी समझ पाइएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, एक आध लाइन समझिए तभी समझ में आएगा। देखिए शुरू में, यहाँ लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, उसके पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है, यानी पहले अनिल लिखें, बेबी का कद से छोटा है मतलब अनिल के कद से छोटा है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि अनिल बड़ा है और बेबी छोटा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बेबी से छोटा है, सन्नी का कद बेबी से छोटा है, तो ये हो गया बेबी बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा अनिल का कद सन्नी से लंबा है, ठीक है। अनिल का कद सन्नी से लंबा है और सन्नी का कद बेबी से छोटा है। अनिल का कद बेस से लंबा है, ठीक है। बॉस लिखा है, अनिल का कद बॉस से लंबा है, यानी बॉस से लंबा है, तो इधर हो गया बॉस, ये हो गया इधर अनिल, ये सब बड़ा है और बॉस छोटा है, ठीक है। बॉस क्या पूछ रहा है, अनिल का कद बॉस से लंबा है, यानी बॉस जो है इससे लंबा है किसका? अनिल का कद। देखिए अनिल सबसे लंबा है, अगर लंबा पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा लंबा अनिल हो गया। अगर सबसे छोटा क्या पूछा है यहाँ पे, क्या सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखिए यहाँ पे कौन है? सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? बॉस है, तो यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ लिया आप लोग? नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, फिर से दोबारा समझाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये ब्लड रिलेशन का है, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ए डी का भाई है, ठीक है। तो देखिए ऐसा सब क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा शॉर्ट नियम से, ठीक है। ए डी का भाई है, अगर आप लोग इसका जानते हैं उत्तर तो आप लोग कमेंट में कीजिए क्या है ना है। अगर जानते हैं तो कमेंट में कीजिए, नहीं देखिए कैसे इसका सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है, ए डी का भाई है। ए जो है इसका भाई है, वो सॉरी, ये ए जो है किसका भाई है? डी का भाई है। यहाँ पे भाई लिख दीजिए, ठीक है। देखिए ए डी का भाई है, तो डी का भाई डी प्लस, ये पुरुष हो गया, पुरुष पर प्लस का सिंबल दीजिए ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो सके और अच्छे तरीके से निकाल सके, ठीक है। ए का भाई कौन है? डी है। डी कौन है? पुरुष है, यानी भाई है तो पुरुष है, ठीक है। उसी तरह देखिए और उसके बाद आगे देखिए, बी का पिता, यानी बी का पिता, यानी बी का पिता कौन है? बी का पिता डी है, तो यहाँ पे दीजिए बी का पिता। बी का पिता कौन है?
डी। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बी का पिता कौन है, तो डी है, और डी का भाई कौन है, तो ए है। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को, तब ये ब्लड रिलेशन आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, आगे देखिए, बी और सी बहन है। ठीक है, तो ये दोनों, तो ये इसका पिताजी हो, ये ऊपर कैटेगरी में चला जाएगा, तो इसके नीचे अगर बहन है तो इसके सेम कैटेगरी में आएगा। ये बहन है दोनों, तो माइनस का सिंबल यानी महिला है ये भी, और ये भी, दोनों बहन है तो दोनों महिला है। ठीक है, चलिए, इससे ये बड़ा है इसलिए तीर का सिंबल ऊपर, फिर इससे ये बड़ा है तीर का सिंबल ऊपर। ठीक है, हम पूछ रहा है क्या, देखिए बी और सी बहन है, ये दोनों बहन है। ठीक है, तो बताइए सी ए का संबंध क्या है, सी और ए का संबंध पूछ रहा है। ये सी कौन है, ये इसका भाई है, ए का भाई डी है, डी इसका पिता है, तो ये भी पुरुष हो गया। ठीक है, ये भी पुरुष हो गया। तो ए का भाई कौन है, डी है, और डी के दो पुत्री है, एक सी है और एक बी है। तो डी का पुत्री, ये इसका भाई है तो इसको क्या कहेगा, चाचा कहेगा। तो एक से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी ए से क्या संबंध है। ठीक है, ए से क्या संबंध है, तो ए से इसको ए को ए कौन लगेगा, तो भतीजी लगेगा। ठीक है, भतीजी लगेगा। ठीक है, तो इसका ए से सी से क्या संबंध है, ए जो है सी का कौन है, ये सी का ये चचा हो गया ए, और ए का ये भतीजी हो गया, तो ये हो जाएगा भतीजी। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा। जो पुरुष रहेगा उस पर प्लस का साइन दे दीजिएगा, जो महिला रहेगा उस पर माइनस का साइन दे दीजिएगा, ताकि आप लोग को समझने में आसान हुए और बनाने में दिक्कत हो। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक करते रहिए, दूसरे का भी शेयर कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए ताकि उसका भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ऐसा सब क्वेश्चन को आप किस तरह आसानी से बना सकते हैं, पहले इसको मतलब समझना पड़ेगा कि ये पूरे को जोड़ कर या घटा कर किस तरह हमको अंदर वाला पुराना है। ठीक है, तो ये 5 किस तरह आएगा, इसको जोड़ कर या घटा कर या गुना या वर्ग जो भी करना है, इसको निकाल कर 5 हमको लाना है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी सेम लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए, वही लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए, तभी इसका आंसर पूरेगा। तो ठीक है, तो चलिए देखिए, आप लोग को एकदम बेसिक तरीके से बताते हैं, बार बार बोल रहे हैं बेसिक तरीके से। देखिए, ये सबको पहले काउंटिंग कीजिए, यानी जोड़िए पहले। ठीक है, 6 + 7 टोटल को जोड़िए, कितना हो गया, 8 × 4 = 12, 12 × 6 = 18, और 18 × 7 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब 25 किसका स्क्वायर है, या ऐसे निकाल दीजिए, इस पर वर्ग कर दीजिए, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, या नहीं इसको कीजिएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 है, डायरेक्ट 25 लिख दीजिए, हो गया। ठीक है, उसी तरह देखिए इसका 9 7 + 12 + 8, ठीक है, कितना हो गया, 12 × 8 = 20, 20 और इधर कितना हो गया, टोटल हो गया 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 6। ठीक है, उसी तरह देखिए 9 + 16, देखिए यहाँ पे 9 + 16 + 14, ठीक है, और +10, सबको जोड़िए, कितना हो गया, 49।
ठीक है। टोटल जोड़िए कितना हो गया 49। अब 49 का वर्गमूल क्या होता है या स्क्वायर क्या होता है 7, 7 सत्ते 49। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया 7। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। तो ये खाली स्थान के जगह पर क्या हो जाएगा, ये जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। और ऐसा सब सवाल को आप देखते ही बनाने का कोशिश कीजिएगा, देखते ही बन जाएगा शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखिए 1 गुना 1, 1 गुना 2, 2, 2 दुना 4, 4 दुना 8। ठीक है, इसी तरह ये बनेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन को किस तरह आप बनाइएगा देखिए। देखिए 1 गुना 2 कितना आया, 2 आया। ठीक है, ये 1 गुना 2, 2 आया। फिर 2 गुना 2 कितना आया, 4 आया। ये वाला 4 आया, 2 गुना 2 4। फिर 4 गुना 2 कितना आया, 8 आया। तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो 8 गुना 4 होगा आगे। 8 चौक कितना हो गया 32। 8 चौक कितना हो गया 32। तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप लोग को समझ में अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए। ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, और आप लोग सिलेक्शन लीजिए, बढ़िया से तैयार कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग मिठाई उठाई खिला दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये क्वेश्चन नंबर 11 है और ये 12 है। ठीक है, तो देखिए आप लोग ऐसे सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा। और एक बात आप लोग को इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जितना भी एग्जाम है सभी में माइनस मार्किंग है। ठीक है, SSC GD में भी है, बिहार पुलिस, आर्मी और ये क्या बोलता है बिहार पुलिस दरोगा, इसमें माइनस मार्किंग रहता है। किसी में कम रहता है, किसी में 1/4 मतलब 3 में 4 रहता है। ठीक है, अगर 3 सही होगा तो 1 सही गलत 1 कट जाएगा आंसर। 3 अगर गलत हो गया तो 1 सही कट गया। और किसी में 5 रहता है, अगर 5 क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 सही क्वेश्चन कटेगा। रेलवे में 3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 1 सही का कटेगा। तो ऐसा सब में अलग अलग मतलब रहता है, सिलेबस बाय सिलेबस। ठीक है, अगर आप लोग को पता है अभी मतलब 2024 में रेलवे का 5,000 मतलब 5,000 प्लस वैकेंसी निकला है। अगर आप लोग को रेलवे का सिलेबस मालूम नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम रेलवे का सिलेबस बता देंगे। ठीक है, और एकदम बेसिक से बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, मतलब कौन सा टॉपिक से कितना नंबर आएगा, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, वो सब एकदम बेसिक तरीके से बता देंगे। उसके लिए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये रेलवे में भी पूछा गया 2018 में। चलिए, अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितने पी से पहले टी आया और उसके बाद पी आया। ठीक है, बोल रहा है कि क्वेश्चन को समझिए, पी से पहले टी आना चाहिए और टी के बाद फिर पी आना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब हुआ पी से पहले टी आना चाहिए, तो टी लिख दिए। ठीक है, और फिर उसके बाद यानी टी के बाद क्या है पी है, तो यही आपको देखना है। टी डबल पी यही आपको देखना है कितना बार आता है। ठीक है, तो टी डबल पी ये एक है, फिर टी डबल पी ये 2 हो गया, फिर टी डबल पी ये कितना हो गया 3 हो गया। 1 2 3, तो आपका आंसर हो गया 3। देखिए कितना आसान है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
एकदम पूरा सब ट्रिक के साथ बता रहे, एकदम लॉजिक, सॉफ्ट लॉजिक या ट्रिक कहिए, रामबाण तरीका कहिए, सभी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज देखिए ये क्वेश्चन ऐसे, ये सब क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, यदि सितंबर 2000 को शुक्रवार है, ठीक है, सितंबर 2000 ईस्वी को शुक्रवार है, तो सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए डेट सेम है, ईयर्स सेम है, दिन सेम है, तो इसमें क्या है, देखिए अगर सितंबर 2000 ईस्वी में शुक्रवार था और सितंबर 2001 में, तो टोटल कितना होगा, 1 साल हो गया। ठीक है, अगर सितंबर 2000 ईस्वी से 15 सितंबर 2001 तक 1 साल पूरा हो गया। ठीक है, 1 साल पूरा हुआ। ठीक है, टोटल कितना होगा, 1 साल। और 1 साल में कितना दिन होता है, हमको तो दिन दिया है ना, सितंबर 15 सितंबर, यानी 15 दिन। ठीक है, तो हमको दिन निकालना है, मतलब 1 साल बराबर कितना दिन होता है। तो आप लोग जानते हो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, 1 साल बराबर कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है। ठीक है, ये 365 दिन होता है। ठीक है, 1 साल बराबर 365 दिन। अब हमको मतलब दिन का नाम निकालना है, मतलब 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन होता है। ठीक है, तो हमको अगर शुक्र शनिवार ये सब अगर सप्ताह करने बोलेगा, तो 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। इससे इसको 7 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, शेष कितना आता है उसको देखिए, ये तो सिंपल लॉजिक है। शेष देखिए यहाँ पे, इसको भाग दे दीजिए, 7 पछे 35 और ये बचा 15, 7 दूना 14, ये कितना बचा, 1 शेष बचा। ठीक है, ये जो 1 शेष बचा, इसी को शुक्रवार में प्लस कर दीजिए। शुक्रवार में प्लस 1 कर दीजिए, क्या हो गया, शनिवार। यही होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट अगर ईयर्स दिन सेम रहे तो डायरेक्ट लीजिएगा, 365 में 7 से भाग दीजिएगा, जो शेष बचेगा उसको दिन में जोड़ दीजिएगा। इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए लिखें, ताकि आप लोग बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से समझ जाए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया और क्लास भी समाप्त हो गया। तो आप लोग को देखिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं, ताकि जितना भी गांव घर का गरीब बच्चा है सबको अपना हेल्प मिल सके। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर, उसमें ऐसे जैसे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर एक ऐप्स आता है, उसको ऐसे घेरा मार के और आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेंजर या फेसबुक पे, या व्हाट्सअप नंबर मेरा हम लिख देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। कोई भी तरह का कोई दिक्कत हुए तो आप लोग उस पर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग से यही विनती है, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, और माँ बाप का भी नाम रोशन कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए। हम लोग तो टीचर और सड़क जो जहाँ पे रहता है वो वहीं पे रह जाता है, और जिसका मंजिल जहाँ होता है उसको मंजिल तक पहुँचा देता है। तो हम लोग का काम है आप लोग को मंजिल तक पहुँचाना, तो आप लोग को मंजिल तक पहुँचा देंगे। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हम लोग हमारा चैनल से। तो आप लोग को एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे और आप लोग का सिलेक्शन 100% दिलाएंगे।
तो जितना बताएं इसको आप लोग रिवाइज करते रहिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का होगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं इसी से क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा भी तजुर्बा है। हम लोग भी पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन सेट करते हैं, हम लोग को भी अनुभव थोड़ा बहुत है, ये नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को पढ़ाते हैं। तो आप लोग अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों का भी हेल्प हो सके। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।